हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 7.3, इसमें मैं आप सबको क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 इस अकेली वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ, मात्र 20 मिनट्स के अंदर। हालांकि मेरे पास अब 15 मिनट्स ही बचे हैं, पर कोशिश करूंगा कि काफी हद तक क्वेश्चंस आपके खत्म कर सकूं। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। हाँ भैया। तो ये रहा 15th क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो बेटा, सिर्फ सुनते चलना, समझते चलना, क्यों हो रहा है वो रीजन आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते के साथ समझ आ रहा होगा। पर वही वाली बात है कि हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होगा, सर ऐसा ही क्यों करा। प्रैक्टिस। ओके। तो बेटा जी, क्या मैं 10³ x को 10² इंटू 10 2 x लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। हाँ भैया। अब वेट, तो 10² थीटा, अभी जैसा कि बताया मैंने कि 10² थीटा को sec² थीटा -1 लिख सकते हैं। बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। अब 10² थीटा के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको sec² 2x -1 लिख सकता हूँ? और ये जो sec 2x tan 2x है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। ये रहा, लिखा हुआ है। डन। अब क्या करा इस क्वेश्चन में? लेट t इज इक्वल टू sec 2x, मतलब मैंने इसको t माना है। समझाने के लिए यहाँ पे मैंने किया, इसको नहीं माना मैंने। इतने पूरे पोर्शन को तो मैं यहां से देखो क्या लाऊंगा, dt/dx। sec 2x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, पर 2x का 2 भी आएगा, तो dt के नीचे तो 2 आ गया। और sec 2x tan 2x को क्या लिखा जा सकता है बेटा जी? dt/2। क्लियर है? बोलो हाँ। जो कि इतने पोर्शन की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा यहां से। डन। तो यानी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमारा कन्वर्ट होके क्या बन गया? t² -1 और dt/2। बस, यानी इन शॉर्ट 1/2 के साथ t² -1 का इंटीग्रेशन होना है t के रेस्पेक्ट में। और t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? t³/3। डन। t1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, और 1/2 t की वैल्यू क्या है हमारी? sec3 माइनस sec 2x अब प्लस सी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। भैया टी की वैल्यू sec 2x है। वो ही रखी है मैंने। ठीक है। आप sec3 2x रखा है। तो t की वैल्यू sec 2x रखिए, क्यूब तो अलग से है ना। ये रहा। डन। आया समझ? बोलो हाँ। हम्म, हाँ भैया। आगे बढ़ जाऊं, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जो 10³ था उसको 10² इंटू 10 लिख देंगे। फिर 10x sec x को हमने एज इट इज रहने दिया। ये चीज एकदम से शायद पकड़ ना बने आपकी, पर आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। फिर मैंने क्या करा, sec 2x को t माना। ठीक है। तो sec 2x को जैसे ही t मानेंगे तो t² -1 हो जाएगा। डिवाइड/2 क्यों लिखा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड थी। डन। डेरिवेटिव से अपना आप ही कट गया, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। एंगल में 2x था तो इसलिए 2x का 2 और आया, वो डिवाइड में चला गया। डन। आया समझ? बोलो हाँ। अब ये पिक्स जब मैं आपको भेज दूंगा तो एक बार आप आराम से करके देखना ट्राई। ठीक है। वेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 क्वेश्चन में यार ये 10⁴ है। अब क्या करा जाए? तो बेटा जी, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले हम इसको ना जान के 10² x का स्क्वायर ना करके 10² x इंटू 10² x लिखूंगा। जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10² x इंटू 10² x करूंगा। 10² x को जान के, अब तो आपको याद हो गया होगा कि sec² x -1 लिख सकता हूँ। और एक 10² x मैंने बाहर ऐसे रहने दिया। क्लियर? जो कर रहा हूँ वो समझ तो आ रहा है, पर क्यों कर रहा हूँ ये चीज बहुत कम पकड़ बन पाती है। तो इसलिए सुनते चलो। sec² x के साथ 10² x लिख देंगे, -1 के साथ 10² x लिख देंगे।
ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब फिर से जरा ध्यान से समझना, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स तो एक जगह हो गया क्वेश्चन, और माइनस टेन स्क्वायर एक्स का एक जगह हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इतने पोर्शन में तो मैं टी मान रहा हूँ टेन एक्स को, तो इसका तो डेरिवेटिव रहेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, यानी ये क्वेश्चन तो चेंज हो गया कि टी टेन एक्स को टी माना है तो टी स्क्वायर और डी टी में कन्वर्ट हो गया है। पर इस टेन स्क्वायर एक्स को, इस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे फिर से अगेन। ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का इस पूरे क्वेश्चन में मैंने भरपूर यूज किया है कि टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते माइनस वन लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं। बोलो ना हाँ। तो वेट, सर जिसमें कि एक मिनट बस, और जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मैंने ये पाया कि टी का इंटीग्रेशन तो टी क्यूब बाई थ्री हो गया, टी का इंटीग्रेशन तो टी क्यूब बाई थ्री हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी, और टी का मतलब है टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ, बोलो हाँ जी बोलो। आप कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूंगा, नहीं कहोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इधर आपने दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ऐसे क्यों किया? क्योंकि एक में मानना पड़ रहा है और एक का इंटीग्रेशन हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके कर सकते हैं, तो वो दोनों मिक्स ना हो जाए, तो मैंने पहले दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लगा के आपको समझाने के लिए करा है ऐसा। क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको तो मान के करेंगे, क्योंकि दोनों को साथ में तो कर नहीं सकते। और एक उसका एक ऐसा पार्ट है जिसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर टेन स्क्वायर को पहले ब्रेक करके, कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। क्लियर है, बोलो हाँ। और ये सारी जगह आपने जहाँ जहाँ मैंने मार्क करा है इधर आपने फॉर्मूले लगाए हैं। फॉर्मूले लगाए वी हैं, टेन या ठीक और है। इधर टेन स्क्वायर थीट एक्स की आपने मल्टीप्लाई कर दी वन में। नहीं नहीं, तो हाँ वन में, ये वाले, इस टेन स्क्वायर की, इस टेन स्क्वायर की इंटू सेक स्क्वायर एक्स के साथ, इस टेन की इंटू वन के साथ। हाँ ठीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं बेटा, बेटा आपकी परमिशन है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बताओ। हाँ, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गया हूं मैं, तो 17th क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। अब वेट, साइन क्यूब एक्स है जैसे, तो सेपरेट कर रहा हूँ, साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा, बताओ। प्लस करके, और कॉस क्यूब एक्स के नीचे अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स करूंगा तो क्या कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। जिसमें कि साइन स्क्वायर एक्स से क्यूब कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। नो सर। और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, डन, बोलो हाँ। अच्छा, साइन एक्स अपॉन यस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स। देखो, और जो नीचे कॉस रह जाएगा ना, एक कॉस रह Sec जाएगा देखो, तो उस कॉस को सेक एक्स लिखूंगा। ऐसी कॉस अपॉन साइन तो कॉट एक्स हो ही गया, पर एक साइन रह जाएगा, उस साइन एक्स को कॉसेक एक्स लिखूंगा। cos x। और ये दोनों सर फॉर्मूले अपने आप कॉस। में, साइन का उल्टा, सर कॉस। कॉस अपॉन साइन तो कॉट हो गया, तो कॉस तो उसके साथ लपेटे में आ गया एक साइन के साथ, दो साइन थे यस नीचे सर। मल्टीप्लाई में, तो एक साइन ऊपर जाकर के साइन का कॉसेक हो गया। समझाने के लिए एक सर और स्टेप करूं, तो एक ऐसे समझाता हूँ जरा। अरे नहीं सर वो मेरे को बताओ फॉर्मूला में कोई ढंग से ध्यान नहीं कॉस का सेक कब होता है? ये देख, वन अपॉन कॉस को सेक लिखते हैं। ठीक है सर। नहीं नहीं, देख और अपना आराम वैसी से, अरे देख यार तू, क्या बात कर रही है, देख। अब समझ आ गया, कॉस साइन अपॉन कॉस तो टेन हो गया, अब ये वन के वन अपॉन कॉस को मैंने सेक लिख दिया है, वन अपॉन साइन को सर वो कॉसेक समझ लिख में आ दिया। गया था उस फॉर्मूला में को ध्यान नहीं था। बेटे, आया समझ, बोलो हाँ। यस सर। खत्म, डन, क्लियर है, बोलो हाँ। इजी था भैया ये। ऐसे ही लगता है ना, खुद तो करा नहीं। हम्म।
अब इजी बोलो, ठीक है। नहीं भैया आपने अब जैसे बच्चों कहा को, सर भैया करा था अब वैसे ही। वेट, इधर तो ध्यान दीजिएगा। अब वेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जैसे cos 2x है, तो cos 2x को किस फॉर्मूले में तोड़ना ज्यादा बेस्ट रहेगा, सोच के बोलना। चलो, एक 1 है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस भैया ने क्यों बोला 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, सोचो, क्योंकि बराबर में cos 2x जो है हेल्प कर रहा है इस वाले से, ये रहा मैच कर रहा है। तो यानी कि cos 2x को मैंने जान के क्या लिख दिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x की जगह, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से था क्वेश्चन में। भाई cos 2x से तो एंगल डबल है, तो फॉर्मूला जानते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला आज बना के भी बताए हैं आपको बहुत सारे। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो इंटीग्रेशन जब करूंगा तो 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, बस सिंपल सा। और 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर एक्स। निकुंज ये बात क्लियर है अब, 1/cos को sec लिखते हैं, यस सर। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। आया समझ, बोलो हाँ। यस सर। उम्मीद करता हूं आज के कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बचे हुए जो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, एक बार आप ट्राई करना। अगर ये नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इन्हें भी कर दिया जाएगा, सही बात है। अगर इन्हें भी मैं करूंगा तो फिर वही वाली बात है कि हर एक क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ सारी एक्सरसाइज। तो एक बार ट्राई करो, नहीं होंगे तो फिर मैं करूंगा। पर आज जो क्वेश्चंस कराए ना मैंने, 1 से लेकर के सारे, आपको फिर से ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा जी, कर लोगे सब, बोलो हाँ।